नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रहेगा, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है और कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो डाउ जोन्स करीब करीब 450 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और नैस्डैक भी करीब 300 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखिए इंडिया विक्स 14 साढ़े 14 के आसपास पहुंच गया है। तो ये जो बेसिकली विक्स जंप कर रहा है ये कंटिन्यूस जंप कर रहा है। जब ये फॉल हुआ था अराउंड 20%, उसके बाद से ये कंटिन्यू जंप कर रहा है। तो क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे कि अब इलेक्शन को फैक्टर इन किया जा रहा है मार्केट की तरफ से, लोग पोजीशंस बना रहे हैं, थोड़ा बहुत फेयर भी बढ़ रहा है यहाँ पे कि कैसी पोजीशन हो सकती है, मार्केट किस तरीके का रिएक्शन हो सकता है। तो इवेंट से पहले ये विक्स जंप कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं निफ्टी पे और सबसे पहले देखते हैं हमारा कल का व्यू क्या होना चाहिए, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बेसिकली मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपको शॉर्ट करके काम करना है क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और इलेक्शन से पहले एक फॉल आ सकता है। तो आपको एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिला था, अगर टॉप से देखें तो करीब करीब 400 पॉइंट निफ्टी गिरा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जब इलेक्शन का आउटकम आया था तब मार्केट ने एक गैप अप खोला था, वहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन खींची है और कहीं ना कहीं ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ऊपर से अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लिए अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया। यहाँ से आप अगर ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये अब आपको चैनल जो है वो छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप इस ट्रेंड लाइन को इनसे भी मिला सकते हो, बट ये जो चैनल है ये छोटा हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए रेडी है। ठीक है ना, अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो फिर कम से कम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 21,000 या ये वाला जो स्विंग बना था ये टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन देगा और अगर ये ब्रेकआउट देगा तो कम से कम अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, यानी 23,500 तक ये जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे मैं फ़िलहाल तो हूँ नहीं, मैं हूँ नेगेटिव साइड पे। इलेक्शन से पहले मेरे को एक्सपेक्टेशंस जो लग रहा है कि अरे करीब 4 से 5% या फिर 6 से 7% तक का यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो करीब करीब ये जो लाइन मैंने मार्क करी हुई है ये आती है करीब 7% की। ठीक है, तो मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस है वो कि इलेक्शन से पहले यहाँ तक एक बार मार्केट आ सकता है 21,200 या फिर 21,000 तक। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो ये चैनल छोटा हो रहा है तो ऑलरेडी फ्राइडे को एक काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है गैप अप खुलने के बाद दोबारा से सस्टेन करे तो एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब अगर मैं बात करूँ, यहाँ कहीं एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है आपको। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, हो सकता है ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन जाए बट कहीं ना कहीं ये कैंडल इस कैंडल के अंदर ही बनेगी। तो कल का दिन इस कैंडल के अंदर बनेगा तो उसके बाद ये जब भी इस लेवल को तोड़ेगा तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी जब भी ये लो टूटेगा, अगर 1-2 दिन के कंसोलिडेशन यहाँ पे होता है, मान लीजिए इसी के बीच में निफ्टी ट्रेड करता है, उसके बाद ये 2-3 दिन या 4 दिन बाद इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वो आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहली चीज़, कभी भी मार्केट गैप अप खुले, ठीक है ना, अगर गैप अप खुले कोई भी नेगेटिव सेटअप बन रहा है डेफिनेटली ट्रेड करो। अब से लेके यानी कल 6 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपको कोई भी मार्केट गैप अप खुल रहा है तो डेफिनेटली उसको शॉर्ट करो, क्योंकि वो किसी ना किसी गैप अप में एक बड़ा फॉल दिखा सकता है। जैसे कि ये गैप अप खुला, यहाँ से पूरा टॉप से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट यहाँ पे फॉल हुआ है। ठीक है, तो आपको गैप अप को कभी भी मिस नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव सेटअप आपको मिल रहा है, मीन्स मान लीजिए कि मार्केट ने अपना 1 मिनट का हाई बनाया, लो बनाया, इसके बीच में ट्रेड किया और फिर इसने हाई को ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली इसको शॉर्ट करो और इसको होल्ड करने की कोशिश करो तो आपको ज़रूर अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव सेटअप आपको छोड़ना नहीं है।
अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, कल मैंने आपको बता दिया है कि एक इनसाइड कैंडल बन सकती है, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है, मान लो 22,600 के आसपास खुलता है, तो ये थोड़ा बहुत और दोबारा से सेलिंग की में, या फिर ये इसी रेंज में वॉलेटाइल हो सकता है 22,450 से लेके 600 के बीच में। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, मान लो 700 पे खुल गया, अगर 700 पे खुल गया तो भी ये इसी रेंज के अंदर वॉलेटाइल रहेगा, यानी कुछ बड़ा जो हो, बड़ा होने के चांसेस थोड़े से कम है, बट हाँ वॉलेटिलिटी इसी रेंज में ये करता हुआ दिखाई देगा और साइडवेज था जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव बंद हुए तो चांसेस वेरी हाई कि गैप अप खुल सकता है, ठीक है। अगर मान लो फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद इसी लेवल को तोड़ के नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको ज़रूर डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे और 22,000 के टारगेट हम लेके चल सकते हैं। जब भी ये 22,350 को ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट 22,000 होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हमें नहीं काटना है, 22,050 पहला टारगेट हमारा होना चाहिए जब भी ये 22,350 को ब्रेक करे। इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली उसको शॉर्ट करो और टारगेट लगाओ 22,000 का, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम हमारा लॉजिक जो है, अगर आप देखोगे तो हमने अराउंड नवंबर में ये एक लो बना था, उस लो के बाद इसको हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम होल्ड कर रहे हैं और ऊपर के लेवल पे ये जो हाई है, ये इस तरीके से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी ये जो लेवल है बेसिकली ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये जो लोअर हैंड है ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट एरिया। बट एक चीज़ मैंने आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है बेसिकली इसने मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर चुका है, 1 2 3 4 बार। और ऊपर की तरफ देखा जाए तो 1 2 3 4 5वीं बार इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो 80% चांसेस हैं, 80 to 85% चांसेस हैं कि ये इस बार इसको ब्रेक डाउन दे सकता है। तो बैंक निफ्टी के पास अभी भी बहुत अच्छी जगह है, करीब करीब 1500 पॉइंट यहाँ पे जगह है, जो कि अच्छी खासी यहाँ पे ये फॉल दिखा सकता है। तो आपको अगर वीकनेस किसी भी रीज़न से आपको कोई भी मार्केट में वीकनेस दिख रही है, तो आप डेफिनेटली बैंक निफ्टी को ज़रूर शॉर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई भी आपका सेटअप बन रहा है नेगेटिव साइड का, ज़रूर उसको ट्रेड करिएगा। पॉजिटिव साइड का एक बार अगर आप मिस करना चाहो तो कर लीजिएगा, बट नेगेटिव साइड का मिस मत करिएगा, ठीक है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो हमारा यही होगा, ठीक है, 49,130 के करीब। इसके ऊपर जाएगा तभी हम पॉजिटिव हैं, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे फोकस करेंगे। बैंक निफ्टी के पास काफ़ी हद तक जगह है, 48,000 तक तो ईजिली ये जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। कल अगर ये गैप अप खुल जाता है मान लो, तो कहीं ना कहीं ये इसी रेंज के अंदर टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है, 49,300 से लेके 48,800 के बीच में, ठीक है। अगर कल इनसाइड कैंडल बन जाती है तो फिर आपको 1 2 दिन के अंदर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, वो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी, दोनों मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेटअप बनता है तो डेफिनेटली ज़रूर ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।